आज के इस वीडियो भ्रमजाल का पंच, जिंदगी का सच में जानेंगे 5 ऐसे सवालों के जवाब को जो कहीं ना कहीं हमारे और आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज का पंचनामा करते हैं 5 सवालों के जवाब के साथ। तो दोस्तों, आप सब भी देर नहीं करते हुए हमारे चैनल भ्रमजाल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो या आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं और अपना कीमती राय जरूर साझा करें। क्या यह दुनिया वास्तविक है या काल्पनिक? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। पहले हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। विज्ञान के अनुसार यह दुनिया वास्तविक है। हम इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इसके नियमों को समझ सकते हैं। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान जैसी शाखाएं इसी दुनिया को समझाने के लिए हैं। दूसरा, इसे दार्शनिक दृष्टिकोण से समझते हैं। दर्शन में कई विचारधाराएं मानती हैं कि यह दुनिया काल्पनिक या माया है। भारतीय दर्शन जैसे अद्वैत वेदांत कहता है कि यह संसार माया है, एक ऐसा भ्रम जो हमें वास्तविक लगता है लेकिन असली सत्य आत्मा या ब्रह्मा है। पश्चिमी दर्शन में भी प्लेटो जैसे विचारक मानते थे कि जो हम देख रहे हैं वो असली नहीं है, असली तो एक आदर्श रूप में कहीं और है। तीसरा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्म में भी यह कहा गया है कि यह संसार एक भ्रम है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक माया है जो आत्मा को बंधन में डालती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है, यदि आप भौतिक रूप से सोचते हैं तो यह दुनिया वास्तविक है। यदि आप आध्यात्मिक या दार्शनिक रूप से सोचते हैं तो यह दुनिया काल्पनिक या माया है। क्या जो हम देखते हैं वह सच है या छलावा? बहुत सुंदर और गहरी बात है। क्या जो हम देखते हैं वह सच है या छलावा? इसका उत्तर भी हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। पहला, सामान्य दृष्टिकोण से आम जीवन में जो हम देख रहे हैं जैसे पेड़, लोग, आसमान, धरती, ये सब हमें सच लगते हैं क्योंकि हम इन्हें अपने इंद्रियों, आँख, कान, स्पर्श आदि से अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हमारी इंद्रियां भी सीमित है। जो हम नहीं देख सकते जैसे माइक्रोस्कोप से दिखने वाले जीवाणु या एक्सरे किरणें, वो भी सच हैं। इसका मतलब है कि जो हम देखते हैं वही पूरा सच नहीं है। दूसरा, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवत गीता में कहा गया है कि यह संसार माया है। इसका अर्थ है कि जो हम देख रहे हैं वो छलावा, भ्रम है, असली सत्य उससे परे है। अद्वैत वेदांत मानता है कि जो कुछ भी बदलता है वह असत्य है और केवल आत्मा या ब्रह्मा ही सत्य है जो अपरिवर्तनीय है। पश्चिमी दर्शन जैसे डेस्कार्टेस भी कहते हैं कि जो हम देखते हैं वो सपने जैसा भी हो सकता है। तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारी आंखें केवल कुछ खास तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ्स को ही देख सकती हैं। हम न तो अल्ट्रावायलेट देख सकते हैं न ही इंफ्रारेड। कभी कभी जो चीजें हमें दिखती हैं वो आंखों का भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इंद्रियां हमें सीमित और कभी कभी भ्रामक जानकारी देती हैं। निष्कर्ष ये निकलता है, जो हम देखते हैं वह हमेशा पूरा सच नहीं होता। कभी वह आंशिक सत्य होता है और कई बार वह छलावा या भ्रम भी हो सकता है। सच्चाई वह है जो परिवर्तन से परे, स्थायी और निरपेक्ष हो और उसे जानना ही असली ज्ञान है। आपका क्या मानना है? क्या ये सब सच है या कोई बड़ी माया का हिस्सा है? आखिर इस दुनिया में सच क्या है? बहुत ही सुंदर सवाल। तो सच क्या है? यह सवाल सदियों से ऋषि मुनियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। लेकिन आइए इसे 3 प्रमुख दृष्टिकोणों से समझते हैं। पहला,
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सच वह है जो कभी नहीं बदलता। हमारे शरीर, विचार, भावनाएं, संसार, ये सब बदलते रहते हैं, इसलिए ये अस्थायी हैं। लेकिन आत्मा या ब्रह्मा, जिसे न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न कोई छू सकता है, वही परम सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता। जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं होता और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। दूसरा, दार्शनिक दृष्टिकोण से दार्शनिकों ने सच को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। सत्य वह है जो बुद्धि और तर्क से परखा जा सके। कुछ कहते हैं सच वह है जो अनुभव से प्रमाणित हो। प्लेटो कहते थे कि जो चीजें हमें दिखती हैं वो शैडोज हैं, असली रूप तो कहीं और है, आइडियल वर्ल्ड। तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान में सच वह है जो बार बार प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो सके, लेकिन विज्ञान भी मानता है कि आज का सच कल का भ्रम हो सकता है। जैसे धरती सपाट लगती थी पर अब गोल मानी जाती है, इसलिए विज्ञान में एब्सोल्यूट ट्रूथ बहुत कम होता है, वहाँ हमेशा संशय की गुंजाइश रहती है। तो आखिर सच्चाई क्या है? सच वो है जो न समय से बदलता है, न दृष्टिकोण से, न अनुभव से, जो सदा एक समान रहे। वह आत्मा है, वह प्रेम है, वह शुद्ध चेतना है। और कई आध्यात्मिक मार्गों में ईश्वर या ब्रह्मा को ही एकमात्र सत्य माना गया है। आपके अनुसार जो कभी नहीं बदलता वह क्या हो सकता है? क्या आपने कभी उस सच्चाई को महसूस किया है, किसी क्षण में, ध्यान में या प्रेम में? ईश्वर और विज्ञान में टकराव क्यों है? यह बात आमतौर पर कही जाती है कि विज्ञान ईश्वर के खिलाफ है, लेकिन असल में यह पूरी तरह सच नहीं है। चलिए इसे साफ साफ समझते हैं। पहला, विज्ञान और ईश्वर का उद्देश्य अलग है। विज्ञान चीजों को कैसे, हाउ के आधार पर समझता है, जैसे ब्रह्मांड कैसे बना, पेड़ कैसे उगते हैं, शरीर कैसे काम करता है। ईश्वर या अध्यात्म क्यों, वाई का उत्तर देने की कोशिश करता है, जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है। मतलब विज्ञान तरीका बताता है, अध्यात्म अर्थ बताता है। दूसरा, विज्ञान ईश्वर को नकारता नहीं, वह बस प्रमाण मांगता है। विज्ञान कहता है जो चीज देखी, नापी या दोहराई जा सके उसे हम सच मानते हैं। चूंकि ईश्वर एक अनुभव है जिसे न तो प्रयोगशाला में नापा जा सकता है, न ही इंद्रियों से पूरी तरह समझा जा सकता है, इसलिए विज्ञान चुप रहता है, न समर्थन करता है, न विरोध। तीसरा, कई बड़े वैज्ञानिक भी ईश्वर में विश्वास करते थे। आइंस्टीन ने कहा था, God doesn't play dice with the universe। उन्होंने यह भी कहा, Science without religion is lame, religion without science is blind। न्यूटन, केपलर और कई महान वैज्ञानिकों ने भी माना कि ब्रह्मांड में एक संगठित बुद्धि, डिवाइन इंटेलिजेंस है। चौथा, टकराव तब होता है जब धर्म अंधविश्वास बन जाए। जब धर्म चीजों को बिना तर्क के मानो और चुप रहो कहे और विज्ञान सवाल पूछे, तब दोनों में टकराव होता है। लेकिन सच्चा धर्म अनुभव पर आधारित होता है और सच्चा विज्ञान भी जिज्ञासा पर। निष्कर्ष, विज्ञान ईश्वर के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह प्रमाण और तर्क पर चलता है। ईश्वर को समझने का मार्ग अनुभव और ध्यान से जाता है। विज्ञान उस राह पर नहीं जाता, पर उसका विरोध भी नहीं करता। आपका क्या मानना है? क्या ईश्वर को बिना देखे भी महसूस किया जा सकता है? क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है?
हमें ईश्वर को मानना चाहिए या विज्ञान को? बहुत ही सटीक और दिलचस्प सवाल है। हमें ईश्वर को मानना चाहिए या विज्ञान को? इसका उत्तर यह नहीं है कि आपको या तो ईश्वर को मानना है या विज्ञान को, बल्कि दोनों को समझकर संतुलन बनाना ज्यादा बुद्धिमानी है। चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। पहला, विज्ञान हमें बाहर की दुनिया को समझाता है। विज्ञान ने हमें मोबाइल, इंटरनेट, दवाइयाँ, बिजली और अंतरिक्ष की समझ दी। यह हमें बताता है कि चीजें कैसे होती हैं, जैसे बारिश कैसे होती है, सूर्य कैसे चमकता है। मतलब विज्ञान से हमें सुविधा और समझ मिलती है। दूसरा, ईश्वर या अध्यात्म हमें भीतर की दुनिया को समझाता है। यह बताता है हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और शांति कहाँ है। जब जीवन में दुख, चिंता, डर या मृत्यु जैसे सवाल आते हैं, तब विज्ञान के पास जवाब नहीं होता, पर अध्यात्म के पास होता है। मतलब ईश्वर में विश्वास हमें संतुलन, आशा और आंतरिक शक्ति देता है। तीसरा, दोनों साथ चल सकते हैं, टकरा नहीं रहे। विज्ञान से हमें जीने का तरीका मिलता है और ईश्वर से हमें जीने का मकसद मिलता है। जैसे मोबाइल बनाना विज्ञान ने सिखाया, लेकिन उसे अच्छे काम में लगाना नैतिकता और ईश्वर से आता है। निष्कर्ष, हमें विज्ञान को भी अपनाना चाहिए क्योंकि वह तर्क, प्रगति और सुविधा देता है, और ईश्वर को भी मानना चाहिए क्योंकि वह शांति, प्रेम और उद्देश्य देता है। दोनों साथ चलें तो जीवन संतुलित और सुंदर बनता है। आपका झुकाव किस ओर है, तर्क की ओर या विश्वास की ओर, या दोनों में संतुलन रखते हैं आप? दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। खुश रहे और जिंदगी में मस्त रहे।